हेलो नमस्कार मित्रों आज हम बात करेंगे EMRS एग्ज़ाम 2023 जो टीचर की वैकेंसी निकली हुई थी उसमें अभी जो संविदा कर्मियों ने उत्तराखंड में इस पर जो रेट लगाई स्टे लगाई है रेट लगा के, तो इसमें क्या जो अभी न्यूज़ निकल के आई है कि एग्ज़ाम होने की क्या संभावना है, यह एग्ज़ाम आगे जाएगा या यह भर्ती पूरी ही रद्द हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है पहले भी है जो भर्ती थी वो निरस्त हो गई थी। तो ये 26 सितंबर 2023 को जो अपील है उसका नतीजा इन्होंने हाईकोर्ट उत्तराखंड ने दिया है। तो ऑनरेबल पहले क्या कि एक पीठ से इसका फैसला आया था तो उससे कोई मायने नहीं किए गए। इसके बाद में डबल पीठ का ये फैसला आया। डबल पीठ का मतलब होता है जब दो न्यायाधीश अपना जो फैसला है वो देते हैं, जिसमें आपने देखा कि जस्टिस श्री विपिन सांघी और ऑनरेबल श्री जस्टिस राकेश थापलियाल, ये दोनों ने जो है ये फैसला दिया है और ये निकल के आया 26 सितंबर 2023 को। स्पेशल अपील थी ये। तो ये जो EMRS के एग्ज़ाम करवा रहा है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जो जनजातीय विद्यार्थियों के लिए जो ये है संस्था जो एग्ज़ाम करा रही है, उसके वर्सेज में कौन था? चंद्र मोहन शर्मा ये और अदर्स, इन्होंने रिपोर्ट दायर की थी। तो इनकी रिपोर्ट का अभी जो निर्णय जो हमारे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या निर्णय आया है। तो उनका जो निर्णय है वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनके हित में आया है। हालांकि ये जो उत्तराखंड का जो मामला है वो संविदा कर्मियों का मामला है, क्योंकि पहले जो गेस्ट टीचर लगाए गए थे उन्होंने यह अपील दायर की कि अगर परमानेंट बेस पर आ जाएंगे तो हमारा जो है रोजगार का हमारा बिल्कुल रोजगार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस अपील को हाईकोर्ट ने सुना, क्योंकि स्टेट में जो EMRS की एग्ज़ाम है वो उत्तराखंड में क्या स्टेट लेवल पर ली जाती है भर्ती, तो इसलिए उन्होंने ये अपील दायर की थी। हालांकि इनकी अपील सुनी भी गई है और इनकी जो अपील है उसको बिल्कुल अहमियत दी गई है। क्योंकि अब देखिए आप की अहमियत किस प्रकार दी है और जो बातें निकल के आई है वो किस प्रकार आपके सामने आई है। तो देखिए ये 9 पॉइंट देखिए, बी देयर फॉर वेकेंट टू इंटर्न ऑर्डर डेटेड 17/8/2023 एंड द ऑर्डर डेटेड 17/10/2023 पास्ड बाय द नॉन सिंगल जज। पहले क्या कि इन्होंने जो फैसला दिया था वो सिंगल जज ने दिया था। अभी जो वर्तमान में जो फैसला दिया है वो कौन सी पीठ ने दिया है, यानी डबल बेंच का ये फैसला आया है। इसने कहा है कि वैकेंट यानी कि जो इन्होंने पिटीशन दायर की थी उसको हम बिल्कुल खारिज करते हैं। और हालांकि ये इस पिटीशन को ये नहीं कि हमने खारिज कर दिया तो ये रद्द हो जाएगी, बल्कि ये बात निकल कर आई है कि वे मे गो ऑन, यानी कि प्रोसेस रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो यानी परीक्षा वगैरह करवानी है वो जो संस्था है EMRS वो करवा सकता है। इसमें हम किसी प्रकार का दखलंदाजी नहीं करेंगे। बाकायदा कि जो ये एग्ज़ाम जो कराई जाएगी इसके बाद में जो सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन इन द रिट पिटीशन, यानी कि जो रिट पिटीशन है उसके फाइनल होने के बाद ही इनका रिजल्ट वगैरह हम जारी करेंगे या तभी जारी किया जाएगा। ये कोर्ट की हिदायत थी जो उत्तराखंड कोर्ट है उसकी। तो इससे का ये निकल के जो मेन मोटो है वो निकल के आ रहा है कि एग्ज़ाम आपके अभी अक्टूबर में संभावना है कि अक्टूबर में हो जाए, लेकिन अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में ये एग्ज़ाम होंगे आपके। और दूसरी बात ये रहेगी कि जो करेक्शन विंडो है वो करेक्शन विंडो यानी कि जो इन्होंने क्या है कि जो नाम है अपना जो भी अपने क्वालिफ़िकेशन इसमें फिल किए उनमें अगर कोई गलती है तो उसको आप सही कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो ये पॉइंट ऑफ व्यू ये 26 सितंबर को निकल के आया है। तो इससे हम यही अंदाज़ा तो क्या सामने दिखाई दे रहा है आपको, PDF है ये सीधा हमने वहाँ से लिया है। तो बिल्कुल एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। जो ये EMRS एग्ज़ाम थी वो पहले क्या था कि फॉर्म फिल करवाए फिर एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। ऐसा अब नहीं होगा, ये रद्द नहीं होगी और ये एग्ज़ाम बिल्कुल अपने तय समय पर तो नहीं हुई है, क्योंकि ये अभी हो जानी चाहिए थी एग्ज़ाम सितंबर में, लेकिन नहीं हुई। अब अक्टूबर और या नवंबर में ये एग्ज़ाम निश्चित रूप से होगा। और इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इसमें इंटरव्यू TGT PGT का नहीं लेंगे, सिर्फ एग्ज़ाम बेस पर ही इसमें भर्ती की जाएगी। तो धन्यवाद मित्रों, बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है तो आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव जो न्यूज़ है मैं लेकर आऊँगा आगे भी। तो बने रहे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।